इतिहास मेरे गांव का यह अभियान न्यूजीलैंड नरवाना की टीम द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि नरवाना क्षेत्र के जो भी गांव हैं कितने वर्षों पुराना उनका इतिहास रहा है और क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ इन ग्रामीणों ने आज तक वर्षों बाद भी संजो कर रखा है। इस पूरी जानकारी के साथ ऐसे हर गांव में न्यूजीलैंड नरवाना की टीम पहुंचेगी और बताएगी किस प्रकार हमारा इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है और क्यों इसका संजो कर रखना है और क्या महत्वपूर्ण जानकारी यह इतिहास हमें हमेशा देता रहेगा। तो इसी अभियान के चलते ढाकल गांव में न्यूजीलैंड नरवाना की टीम पहुंची, जहां के लोगों से बातचीत करते हुए हर गांव की हर गली मोहल्ले हर नुक्कड़ का जायजा लेते हुए पता लगाया गया कि ढाकल गांव का इतिहास 850 साल पुराना है। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान ढाकल गांव जो है पटियाला रियासत के अधीन आता था और वहां के राजा ढाकल गांव में बने एक जो राजघराने का दरबार होता था वहां आकर लोगों की समस्या सुनते थे। यह पूरी जानकारी ढाकल गांव के लोगों ने दी है और न्यूजीलैंड नरवाना की टीम को इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी गांव के लोगों ने बताई है। तो जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की इस पूरी रिपोर्ट में। हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका इतिहास इतना पुराना है कि जब उनकी यादें आती हैं तो हमें वो वक्त दिखाई देता है जिसकी हमने सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की गई थी। और इसी कड़ी में नरवाना क्षेत्र का जो ढाकल गांव है, जिसे पहले ढाक वाला बोला जाता था क्योंकि ढाक के पेड़ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा होते थे। ग्रामीणों ने एक एक करके यहाँ अपने घर बसाए और इसके बाद आज आबादी इतनी हो गई है कि ढाकल गाँव का हर व्यक्ति राष्ट्र की उन्नति में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और क्या कुछ इतिहास है ढाकल गांव का, इसी मामले को लेकर न्यूजीलैंड नरवाना की टीम ढाकल गांव के जो मोजीज़ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जानकारी हैं जिन्हें पूरे इतिहास की उनके पास पहुंची है। तो क्या कहना है, किस प्रकार कितनी वर्ष पहले गांव आबाद हुआ और इसके बाद क्या कुछ तरक्कियाँ रही और क्या अब तक योगदान जो है ढाकल गाँव के लोग राष्ट्र की उन्नति में निभा रहे हैं। तो पूर्व रिटायर्ड अध्यापक हैं, वो बताएंगे कि क्या अब तक का इतिहास जो है ढाकल गांव का रहा है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम और? हाँ समझ रहा हूँ। मैं रिटायर्ड मास्टर धूप सिंह, ढाकल निवासी। आपको गांव के बारे में जो आपकी योजना है पूछने के लिए मैं उसको पूरा विवरण से बता रहा हूँ। हमारा गांव लगभग 850 साल पुराना गांव है जो इसकी नींव रखी हुई है। ये सरस्वती यहाँ पर जो नदी लुप्त हो चुकी है उस किनारे पर बसा हुआ है। सरस्वती के किनारे? हाँ, किनारे सरस्वती के किनारे बसा हुआ जो आजकल वो नदी लुप्त हो चुकी है। सबसे पहले ये गांव त्यागी पंडितों का गांव था और उसके बाद पहले दहाड़ पेड़े पड़ते थे, ग्रुप आता था, अब अच्छी जगह लेकर उनको उठा देते थे और खुद मुकाबला कर लेते थे। उसके बाद फिर बिसड़ा गोत के बिस्सू गोत के आए, उन लोगों ने त्यागी पंडितों को यहाँ से उखाड़ दिया और बिसड़ा गोतों ने लोगों ने अपना गांव दोबारा बसाया। उसके कुछ समय के बाद अब यहाँ से जो धनाना गांव है और जो पावड़ा गांव है, कुंडू गोत से और धनाना से, गणगस गोत से, वो अंग्रेज़ों के साथ आनाबनी होने के कारण वो कुछ ग्रुप यहाँ पर आए। उन्होंने बिसड़ा गोत को यहाँ से खदेड़ दिया क्योंकि यहाँ की जगह उन्होंने बड़ी अच्छी लगी और आप खुद यहाँ पर अपना खेड़ा यहाँ पर बसा दिया। उस समय से ये गांव आबाद है बिसुओं का, कुंडुओं का। लेकिन आज से 200 साल पहले उसके ये शौकंद
पत्ती के गोत आए हैं, लोग आए हैं जो कि तकरीबन 200 साल हुए हैं ये, लेकिन हमारा गांव है 850 साल पुराना। ये 23,000 बीघे रकबे का गाँव है, जिसमें आधा हिस्सा कुंडू जाति का है, वर्ग का है, और आधा हिस्सा गणगस पत्ती का है। पहले 7 ये नंबरदार होते थे, 3 कुंडुओं के और 3 गणगस पत्ती के, बाद में एक नंबरदारी 7वीं दे दी फिर शोगन पत्ती को। इस गांव के अंदर ज़्यादातर उस टाइम यहाँ पर ज़्यादा जंगल होता था, लोग ज़्यादा पशुपालन का, खेती बाड़ी का ही काम करते थे, शिक्षा बहुत कम थी, आसपास कोई स्कूल नहीं था। अंग्रेज़ों का टाइम था, उस समय कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन 47 के बाद यहाँ पर स्कूल हुआ हमारा 1948 को, प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर नज़दीक में नरवाना तहसील जो बनी है, उसमें स्कूल जो मिडिल स्कूल एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल होता था, उसमें हमारे बुज़ुर्ग उन्होंने जाना शुरू किया, जिसमें कि एक विशेष आपको बताता हूँ। 1946 में हमारे ग्रैंडफादर पूरी सर्विस करके रिटायर हो गए थे, जिन्होंने पटियाला से FA की थी, जिसको आजकल +2 कहते हैं। वो पूरी सर्विस करके उस टाइम रिटायर हो गए थे। इस नरवाना एरिया के अंदर सबसे पहला FA पास मेरे ग्रैंडफादर मास्टर पूर्ण सिंह जी होते थे, जिनकी वजह से हमारे इस गांव के अंदर लोगों को उत्साह हुआ सर्विस करने का, लोग सर्विसों में जाने लगे। मिलिट्री में उस टाइम बहुत भर्ती हुए। उस टाइम रिकॉर्ड था ढाकल का, जो सबसे ज़्यादा सर्विस में मिलिट्री में हमारे गांव के लोग भर्ती हुए। पूरी मतलब उन लगनशील हो गए। फिर गांव में मिडिल स्कूल बन गया, उसके बाद हाई स्कूल बन गया, लेकिन बदकिस्मत से हमारा जो एरिया है, गांव है, रिजर्व में होता रहा। +2 का नहीं पढ़ सका, कॉलेज नहीं पढ़ सका। वो +2 का मैट्रिक का स्कूल अभी तक चल रहा है। इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमारे बच्चियों को बाहर जाने से हमें कतराते हैं लोग, बाहर लड़कियों को नहीं भेजते। हमें सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि हमारा स्कूल +2 का होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही, जबकि हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं बार बार लोगों से, MLA मंत्रियों से, भाई गांव में कोई प्रोग्रेस हो। हमारे गांव के अंदर जो इस टाइम यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम का दरवाज़ा है, एक बहुत बड़ी धर्मशाला है और बड़ा बड़ा कैंपस है, एक बड़ा यहाँ पर बीच में त्रिवेणी लगी हुई है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जिम का बच्चों के लिए इंतजाम है, स्टेज बनी हुई है। कोई भी मतलब यहाँ पर फंक्शन हो, चाहे MLA का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे शादी ब्याह का हो, तुरंत करने के लिए यहाँ पूरी फैसिलिटी है। यहाँ पूरे गद्दे और ये बेड और पानी का इंतजाम, लैट्रिन, बाथरूम, नलके, सब पूरा इंतजाम इस गांव के अंदर किया हुआ है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी ने पूरा इंटरेस्ट लेके इस गांव के अंदर पूरी प्रोग्रेस कर रखी है, और हमारे बच्चे बिल्कुल मेरिट में आते हैं। और सर्विस में तो इतने बच्चे आए हुए हैं हमारे गांव के, बहुत सेना के अंदर भी, दूसरी जैसे हार टाउन के अंदर इस गांव के कम से कम 250 बच्चे हैं। लेकिन जब बाहर पता लगता है ये भी ढाकल का, ये भी ढाकल है, ढाकल में ऐसा क्या हो गया, सारे के सारे ढाकल के हैं। तो हमारे युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर रही है कि अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, माता पिता की सेवा भावना के लिए खूब ज़बरदस्त उतारू हैं बच्चे। और उसके बाद पशुपालन और खेती करने के लिए भी हमारा जो नई तकनीकी है, उससे हमारा काम कर रहे हैं लोग, जो फसल ज़मींदार हैं। और सारे गांव के अंदर कोई भी हमारी गली कच्ची नहीं है, सारे गांव की गली पक्की है। हर घर में शौचालय, 100% इस गांव के अंदर शौचालय है। किसी तरह की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। इस टाइम हमारे यहाँ स्टेडियम, जो हमारा खेल का स्टेडियम भी बना हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा जो बस स्टैंड है बड़ा सुंदर और बढ़िया बना हुआ है। हाईवे पर हमारा गांव स्थित है। ये जो हिसार चंडीगढ़ हाईवे है, उसके ऊपर हमारा ये गांव स्थित है। यहाँ से ठीक 2 मील दूर नरवाना तहसील है, जहाँ पर कॉलेज या अन्य अस्पताल है या अन्य सभी सुविधाएं हैं। इस गांव के लोग बड़े खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, किसी तरह की कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ आता है, बाहर का कोई बंदा आता है, हम उसकी पूरी आदर करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी फंक्शन करें। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है कि हम ये पार्टी को उसका, हम सबकी रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं। किसी के साथ हमारा द्वेष नहीं होता। हर पार्टी के मेंबर के साथ, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, उसके साथ कोऑपरेट करता है। यहाँ चाय पानी के लिए, उठने बैठने के लिए, हुक्का पिलाने के लिए यहाँ पर हुक्का रखा हुआ है, पंचायती हुक्का है। जो हुक्का पीना चाहता है हुक्का पीते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो सबकी हम सेवाबारी करते हैं। किसी भी पार्टी का है, कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, किसी तरह कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। लड़कियाँ लड़कों से भी आगे पढ़ने में
हर घर में बीएससी, एमए, पीएचडी तक की लड़कियां हमारे गांव के इस टाइम हैं। हमारे घर घर में कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो जिस घर में बीए या एमए लड़की नहीं होगी। और जो तकरीबन बहुएं आई हुई हैं वो भी तकरीबन पढ़ी लिखी ही लेने की कोशिश है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे प्रोग्रेसिव हैं, वो भी पढ़ी लिखी बच्चों से ही संपर्क कर रहे हैं। ये गांव पूरा खुशहाल है, किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इस गांव को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। तो मास्टर जी ने बताया कि 8 सदियों पुराना ढाकल गांव का इतिहास है। भाईचारे की भावना इतनी है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी राजनेता आए, किसी प्रकार का राजनीति को लेकर द्वेष नहीं होता। भाईचारे को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए गांव के बुजुर्ग हैं, हमेशा ये चौपाल है, इसके अलावा और भी चौपाल होंगी, वहाँ मौजूद रहते हैं। कोई भी मामला हो गाँव में ही उसे निपटान किया जाता, भाईचारे की भावना ताकि यहाँ ना बिगड़ सके। तो एक और ग्रामीण हैं डॉक्टर साहब, तो पूछते हैं कि कितनी गांव की आबादी है और अब तक क्या विकास गांव में हुआ है और किसकी दरकार जो है मानते हैं ग्रामीण? हाँ जी, तक आज है। मैं डॉक्टर बलदेव सिंह जो हमारे प्रधान जी हैं उनकी तरफ से बयान गांव के बारे में करता हूं। हमारा गांव इस टाइम कुड़ी के हिसाब से 2500 कुड़िया गांव है, जो घर को कुड़ी बोलते हैं। और हमारी 14,000 की इस टाइम आबादी है, जनसंख्या जिसको कहते हैं, समझे ना। और हमारे 6,000 के करीब यहाँ वोट हैं इस टाइम। तो गांव की जो एकता है उसे हम आपको सबूत देते हैं। जब हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं, पूरे प्यार से प्रेम से चुनाव होते हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं होता। कई बार हम सर्वसम्मति से ही सरपंच व मेंबर को बनाते रहे हैं और किसी तरह को यह मनमुटाव नहीं है। यहाँ पर 20 वार्ड हैं, जो कि एक सरपंच बनता है, 20 मेंबर बनते हैं हमारे गांव के अंदर। एक ब्लॉक समिति 2 हैं जी, एक वो हाँ 2 ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, 20 वार्ड हैं, 20 पंच बनते हैं, एक सरपंच बनता है। और सारे के सारे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो चुनाव है वो बगैर वोटिंग के सर्वसम्मति से हो। ऐसे हमारे गांव में पूरा इकट्ठा होकर समझौता कर लेते हैं और वो सब ये बात हमारी सिरे चढ़ जाती है। इस टाइम और हमारे गांव के एक मिनट, हाँ जी, हमारे गांव नाम बताइए। मैं डॉक्टर बलदेव सिंह, प्रधान गणगस्पति। हमारे गांव में 2 IAS ऑफिसर हैं, जो एक ऑफिसर फ़िलहाल ड्यूटी पे है, एक दूसरी कंपनी में चला गया। और कम से कम 4 बार के MBBS डॉक्टर हैं। कर्नल है 3-4 हैं 3-4 कर्नल हैं। मिलिट्री में काफ़ी उनका भाग दौड़ है। तो ये जो आर्मी का जज्बा है, ये क्या मानते हैं आप युवाओं को, कहाँ से प्रेरणा मिली जो गांव के लोग जो आर्मी की तरफ हैं? आर्मी की तरफ है। ये गांव के जो पुराने बुजुर्ग थे, हमारे रिटायर हुए थे आर्मी से, उनसे उनको प्रेरणा मिली है। तो एक गांव में जैसे एंट्री होती है गांव में, वहाँ शहीद के सम्मान में एक चौक बनाया गया, क्या नाम है उनका, किस याद में बनाया गया? वो चौक एक लड़का था हमारे शहीद सुरेश कुमार, वो कारगिल के एरिया में उसको मारा हो गई, डेथ हो गई थी उसकी, वो शहीद हो गया था। उसके ऊपर ये बना था और हमने उसके नाम पर एक प्राइमरी और प्राइवेट स्कूल भी उसका किया था। हमारे गांव में मिलिट्री का रुझान इस तरह से हुआ कि हमारे गांव नरवाना से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर उस समय जब इमरजेंसी हुई थी, उस समय हर 13 तारीख को यहाँ भर्ती होती थी। उस भर्ती के अंदर मतलब सरकार ने चाहे अनपढ़ भी हो लेकिन वो मेडिकली फिट हो, वो सारे के सारे मिलिट्री के अंदर जाने के लिए उत्सुक हो गए। हर 13 तारीख को नरवाना भर्ती होती थी। उसमें लोगों ने रुझान बना लिया भाई क्यों न ज़्यादा से ज़्यादा हम भर्ती हों, ताकि हमें रोजगार मिले और बच्चों का भी हमारा लालन पालन। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ लाइन की टीम का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमारे गांव के बीच में आए और जिन्होंने इतने पुराने इतिहास को उठाने का काम किया है। क्योंकि आजकल जो युवा है वो पढ़ लिख चुका है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराना इतिहास है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये आपकी एक अच्छी शुरुआत है जिसकी आपने हमारे गाँव से किया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पहुँचने पर। और इतिहास के बारे में तो जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग ने आपको बताया ही है।
और जो ये गांव है, जैसा कि आपको पता चला कि 850 साल पुराना गांव है, अच्छी तरह से प्रफुल्लित है, वेल एजुकेटेड है, नौकरियों में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हिस्सेदारी है सरकार में। लेकिन जो आजकल जो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा मेरे गांव के बारे में, यहाँ पर लगभग हर जाति का लोग पाया जाता है और हर एक जाति में एक भाईचारे की जो मिसाल है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे दिवाली हो चाहे ईद हो, हर एक त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हैं, जिम के लिए सुविधा भी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए गाँव के बाहर स्टेडियम भी है। तो युवाओं को काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका मिल रहा है। लेकिन एक छोटी ही, जैसे कि मास्टर जी ने भी आपको बताया था, एक छोटी ही समस्या है जो गांव की, कि जो 1948 में पहली बार जब प्राइमरी स्कूल यहाँ पर खुला और उस स्कूल के खुलने के बाद जैसे हमारे बुजुर्गों ने पढ़ाई की तरफ एक कदम रखा और उसी से शिक्षा लेते हुए आगे आज तक जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS भी है, हमारे यहाँ पर कर्नल्स भी रह चुके हैं। और आज के टाइम पे तो अगर आप चंडीगढ़ में जाकर देखोगे, तो भिवानी बोर्ड में जाकर देखोगे, तो हर एक सीट पर आपको कहीं ना कहीं डाकल का लड़का बैठा मिलेगा। लेकिन जो सरकार की आंख बंद हुई है हमारे गांव की तरफ, कि आज तक भी +2 तक का स्कूल, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, 14,000 की आबादी के गांव में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जिसके कारण हमारी बहन बेटियों को नरवाना तक का सफ़र तय करना पड़ता है, पब्लिक व्हीकल्स का सहारा लेना पड़ता है। और आज के इस एनवायरनमेंट में लड़कियों का बाहर जाना कहीं ना कहीं जो लोग हैं उससे थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप हर दिन देखते हैं न्यूज़ में कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। और मैं आपको एक न्यूज़ और देना चाहूँगा कि खेलो इंडिया में अभी अभी हमारे गाँव का एक लड़का सुमित कुंडू, बॉक्सिंग में उनका चयन हुआ है और वो काफ़ी गोल्ड मेडल्स भी और स्पर्धाओं में जीत चुके हैं। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि वो लड़का ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम में भी हमारे गांव का नाम रोशन करने का काम करेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा गांव है, इस गांव में आपको हर एक देवी देवता का यहाँ पर पूजा की जाती है। हर एक देवी देवता का एक अच्छा बढ़िया अच्छे तरीके से मंदिर बनाया गया है। दादा खेड़ा को हमने अभी दोबारा से अभी नया निर्माण किया है। बाबा बलवानपुरी जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री शिव का, दुर्गा माता का, सुल्तान जी, मतलब जितने भी हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में जितने भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो हर एक मंदिर हमारे गांव में स्थापना की गई है। और जिसमें हर तरह का लोग जाकर अपनी इच्छा शक्ति है, अपनी प्रार्थना है भगवान के सामने रखता है। और अच्छी मतलब एक धार्मिक सोच के साथ लोग वहाँ पर जाते हैं और एक अच्छा विश्वास आस्था इन मंदिरों में जताते हैं। और एक अभी मैं बताऊंगा कि आप जैसे ही प्राइमरी स्कूल की तरफ जाओगे, जो सबसे पहला स्कूल था 1948 में, जब मास्टर जी ने बताया कि जो पहला स्कूल बना, उसके सामने आप देखोगे कि लगभग 250 साल पुराना एक पेड़ अभी भी आपको मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि अभी ये सारी बातें बताई, ये सारा इतिहास था, अच्छी बातें आप लोगों को हमने लोगों ने बताई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो इन चीज़ों के नीचे दब जाती है, जिनको हम उठा नहीं पाते। तो बहुत सारी कमियां भी किसी न किसी गांव में आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही कमियां सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हर एक गांव में देखने को मिलती है। जैसे कि अवैध रूप से शराब का बिकना, युवाओं के साथ मतलब खेल के प्रति प्रशासन का ध्यान न देना। तो मतलब जो 2-3 समस्याएं हैं, एक जैसे पीने के पानी की समस्या है इस गांव में, जिसकी मांग हम लगातार, कोई भी मंत्री हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, हर तरह का नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आता है। और हर एक नेता के सामने हम उसका मान सम्मान करने के बाद हम हमारी समस्याओं को रखते हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो पानी की निकासी की समस्या हो, और चाहे वो खेल की समस्या हो। लेकिन 2-3 जो मेन समस्याएं हैं, जिनकी तरफ आज तरफ ना तो सत्ताधारी पार्टी ने आज तक किसी को ध्यान गया, ना ही विपक्षी पार्टी का। आते हैं, वादा हर कोई करता है कि हम करेंगे। एक हमारी सबसे मेन मांग है कि हमारे गांव में एक सीनियर सेकेंडरी का स्कूल होना चाहिए, जो बहुत लंबे समय से मांग पेंडिंग में है। एक पानी की निकासी की समस्या, थोड़ी ही बारिश में भी आप देखोगे गांव के जो मेन द्वार है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी स्टेडियम में निकालना पड़ता है। और स्टेडियम में निकालने की वजह से जो बच्चे खेलते हैं, और खेलने से ज़्यादा खेल को हम एक टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप देखोगे अभी फरवरी में हिसार में आर्मी की GD की भर्ती आने वाली है, और इस समय पर अभी बारिश हुई थी पीछे, तो पूरा का पूरा गांव का पानी, खुद SDM जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, सुरेंद्र बेनीवाल जी हैं चंदाना गांव से, तो उन्होंने यहाँ पर बच्चों को आश्वासन दिला के वो पानी स्टेडियम में निकालने का काम किया, जिसकी वजह से बच्चों की तैयारी में काफ़ी विश्राम आया। तो मैं सरकार के सामने मांग उठाता हूँ कि जो ये मेन समस्या है गाँव की, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक छोटी ही कमी की वजह से किसी बच्चे का टैलेंट
अगर दब जाता है और एक मौका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए लास्ट मौका था, अगर वो तैयारी की वजह से पीछे रहते तो कहीं ना कहीं मैं उसमें बच्चे की कमी नहीं मानता, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की कमी है। जहाँ पर एक तरफ सरकार सबका विकास और सबका साथ लेकर चलने की बात करती है, तो आज के समय में ये जो 2-3 समस्याएं हैं, मैं इनका आपके चैनल की माध्यम से बताना चाहूँगा कि इनको उठाएं और हमारी इन समस्याओं को निवारण किया जाए। और एक जो मास्टर जी ने बताया था कि इस गांव का बड़ा एक दुर्भाग्य रहा है, ये गांव लगातार पिछले 25 सालों से रिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है, लेकिन हमने कभी इस बात को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि कैटेगरी कोई भी हो, हमने यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी जात पात का यहाँ पर आपको मसला देखने को नहीं मिलेगा, हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन उन लोगों ने, सरकार के जो लोग हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस गांव को की तरफ अनदेखी करने का काम किया। पहले हम कलायत विधानसभा में आते थे, जब यहाँ से गीता बुक्कल जी एमएलए बनकर जाती थी, लेकिन जैसे ही हमारा गांव को कलायत से हटाकर नरवाना में जोड़ दिया गया, तो यहाँ से 2 बार पृथ्वी नंबरदार एमएलए रहे हैं। अब की बार रामनिवास सुरजाखेड़ा जी एमएलए रहे हैं, जो बड़े समाज सेवी भी हैं, यहाँ पर आए भी हैं, उनके सामने हमने समस्या भी रखी है। लेकिन आजकल किसी न किसी कारणवश सरकार के लोगों के बीच में आ नहीं पा रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो वादे यहाँ पर आप करके गए इलेक्शन के टाइम पर, तो ये तो था 850 साल पुराने ढाकल गांव का इतिहास। किस प्रकार लोगों ने तरक्की की, किस प्रकार अपनी धरोहर को अभी तक लोगों ने संजो कर रखा है, और क्या कुछ मान्यताएं हैं इस गांव की। और हाँ, न्यूज़लैंड नरवाना की टीम अपने दर्शकों को कहना चाहेगी, बताना चाहेगी कि अगर आपके गांव का भी इसी प्रकार कोई इतिहास है, बुज़ुर्गों की जो धरोहर है उसे संजोए रखने के लिए आप प्रचार प्रसार या उसका इतिहास देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो न्यूज़लैंड नरवाना की टीम को इन्फॉर्म करें। न्यूज़लैंड नरवाना की टीम मौके पर पहुंचेगी और हमारे देश के साथ साथ अब छोटे गांव का इतिहास भी पूरे देश की जनता के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक हर गांव की तरक्की हुई, क्या कुछ विकास हुआ, क्या मांगे हैं। इसी प्रकार की सभी घटनाओं व उपलब्धियों के साथ हर गांव में न्यूज़लैंड नरवाना की टीम पहुंचेगी। तो आज ढाकल गांव में पहुंचे थे, जहां का इतिहास इस खबर के माध्यम से आपको दिखाया है। तो ढाकल से हमारा आज के लिए आप सभी को एक बार फिर नमस्कार।